दोस्तों, यह कहानी है एक 20 साल की कुंवारी लड़की और एक रहस्यमयी कुत्ते की। कैसे वह लड़की कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर उस अजीबो गरीब कुत्ते से अटूट संबंध बना लेती है। कैसे वह उसकी इच्छाएं पूरी करती है और कैसे उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, जाने के लिए कहानी को आखिरी तक जरूर सुने दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे बसा था एक छोटा घर, जहां 20 साल की सुंदर, सरल और दयालु लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी आदत थी कि वह रोज सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने जाया करती थी। गांव के लोग उसे बेहद पसंद करते थे क्योंकि वह से हृदय और दूसरों की मदद करने वाली थी। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक कमजोर और अकेला कुत्ता दिखा। काले और भूरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक खूबसूरत पर दुबला पतला कुत्ता जो बेहद भूखा और थका हुआ लग रहा था। राधा ने उसे ध्यान से देखा और जैसे ही उसने अपने थैले से एक रोटी निकाली, वह कुत्ता धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पहले तो वह डरा हुआ था, लेकिन फिर राधा की मुस्कान और उसकी कोमल आवाज ने उसका डर दूर कर दिया। राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुत्ते ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह पहली बार की किसी पर भरोसा कर रहा हो। जब राधा लकड़ियां लेकर गांव की ओर चलने लगी, तो वह कुत्ता चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। राधा ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वह कुत्ता चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। ऐसा लग रहा था मानो वह राधा के साथ जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह डर भी था कि राधा उसे भगा ना दे। राधा हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने कुत्ते को कोई इशारा नहीं किया, पर वह फिर भी राधा के कदमों के साथ साथ चलता रहा। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, कुछ बच्चों ने कुत्ते को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, यह तो वही जंगल वाला जंगली कुत्ता है, इसे यहां से भगाओ। कुत्ता डरकर सहम गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राधा ने तुरंत हाथ उठाकर बच्चों को रोका। नहीं, यह कोई जंगली या खतर कुत्ता नहीं है, यह बेचारा भूखा और अकेला था। बच्चों ने आश्चर्य से राधा को देखा। गांव के कुछ बुजुर्ग भी राधा की तरफ देखने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, यह जंगल का जानवर है, न जाने किस हाल में रहता होगा, तुम इसे घर क्यों ला रही हो? राधा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने धीरे से कुत्ते की तरफ देखा। कुत्ते की आंखों में गहरी उदासी और स्नेह दोनों झलक रहे थे। उसने पूंछ हिलाई, मानो वह राधा से विनती कर रहा हो कि उसे अपने पास रहने दे। राधा ने बिना कुछ कहे कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह अब जंगल में अकेला नहीं रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा। गांव वालों को राधा की इस बात से हैरानी हुई, पर वे जानते थे कि राधा जो भी करती है सोच समझ कर करती है। किसी ने विरोध नहीं किया और राधा कुत्ते को अपने घर ले आई। राधा के घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले कुत्ते के लिए एक जगह बना दी। घर के बाहर पेड़ के नीचे उसने कुछ पुराने कपड़ों से एक छोटा सा बिछौना बनाया और वहीं एक कटोरी में दूध और रोटी रख दी। कुत्ता कुछ देर तक हिचकिचा, लेकिन जब राधा ने प्यार से उसे खाने के लिए कहा, तो वह धीरे धीरे पास आया और खाना खाने लगा। राधा उसे निहार रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कुत्ता जंगल में अकेला कैसे रह गया। क्या इसका कोई मालिक था? क्या यह कभी पहले भी इंसानों के साथ रहा था? कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को समझाया, अब यह मेरे साथ है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे राधा और कुत्ते के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। हर सुबह जब राधा जंगल जाती, तो कुत्ता उसके साथ जाता और पेड़ों के पास बैठकर उसकी रखवाली करता। कभी कभी वह अपनी छोटी छोटी शरारतों से राधा को हंसा देता, तो कभी उसके चारों तरफ घूमकर अपनी खुशी जताता। गांव के लोग अब इस नए रिश्ते को देखने के आदी हो चुके थे। वे जब भी राधा को देखते तो कहते, अब तो यह कुत्ता तुम्हारा सच्चा साथी बन गया है। राधा हंसती थी और कुत्ते के सिर पर हल्का सा हाथ फेरकर कहती, हाँ, यह अब सिर्फ जंगल का नहीं, मेरा भी है। एक दिन की बात है, राधा कुत्ते के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गए, लेकिन इस बार कुत्ता राधा को जंगल की गहरी पगडंडी से होते हुए कहीं दूर ले जा रहा था। उसकी चाल तेज थी, मानो उसे किसी खास जगह पर पहुंचना हो। राधा को भी लग रहा था कि वह उसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहा है। कुछ देर बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया के सामने पहुंच गए। राधा ने कभी इस जगह को नहीं देखा था। कुटिया बहुत पुरानी और वीरान लग रही थी। दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ था।
राधा ने धीरे से कुत्ते की ओर देखा। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? कुत्ता कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसने धीरे से कुटिया की ओर इशारा किया। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह कुटिया किसी साधु की थी या कोई और रहस्य इससे जुड़ा था? वह हिम्मत करके अंदर जाने लगी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कमरा काफी पुराना था, लेकिन एक कोने में कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। राधा धीरे से संदूक के पास गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, रुको, पीछे से एक भारी आवाज आई। राधा ने घबराकर पलटकर देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा तेज था। राधा ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पर खड़ा वह बूढ़ा साधु उसकी ओर गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, शरीर पर गरुए रंग के पुराने कपड़े थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह सब कुछ जानता हो। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? साधु धीरे धीरे अंदर आया। कुत्ता उसकी तरफ देखकर हल्की गुर्राहट करने लगा, लेकिन उसने राधा के पास रहना नहीं छोड़ा। साधु ने संदूक की तरफ देखा, संदूक, और फिर राधा से कहा, बेटी, यह कोई साधारण संदूक नहीं है। यह वर्षों से इस कुटिया में बंद पड़ा है और इसे छूना खतरे से खाली नहीं। राधा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कुत्ते की ओर देखा, जो अभी भी संदूक के पास बैठा था, मानो इसका कोई गहरा नाता हो। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन यह कुत्ता मुझे यहां क्यों लाया? क्या इस संदूक से इसका कोई रिश्ता है? साधु ने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। फिर वह कुत्ते के पास बैठ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी बेटी, लेकिन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। राधा चौंक गई। मतलब? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कभी इंसान हुआ करता था। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंसान? यह कैसे हो सकता है? उसने अविश्वास से पूछा। साधु ने लंबी सांस ली और कहने लगा, सालों पहले इस जंगल में एक युवा राजकुमार आया था। वह बहुत बलशाली और परोपकारी था, लेकिन एक गलती की वजह से उसे शाप मिला और वह कुत्ते में बदल गया। राधा की आंखों में हैरानी और सवाल दोनों थे, लेकिन किसने दिया था यह श्राप, और वह इंसान से कुत्ता क्यों बना? साधु ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस संदूक के अंदर उस श्राप का रहस्य छुपा है, लेकिन इसे खोलने का साहस अभी तक किसी ने नहीं किया। राधा अब कुत्ते को देखकर सोच में पड़ गई थी। क्या वह इस राज से पर्दा उठाएगी? क्या वह कुत्ते को फिर से इंसान बना पाएगी? राधा की आंखें संदूक पर टिक गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। रुको बेटी, साधु ने गंभीर आवाज में कहा, इस संदूक को खोलने से पहले तुम्हें इसके रहस्य को समझना होगा। राधा थोड़ा पीछे हटी और चिंतित स्वर में बोली, अगर इस संदूक में उस श्राप का रहस्य छिपा है तो हमें इसे खोलना चाहिए। यह कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं है। इसे इंसान बनाने का कोई तरीका तो होगा। साधु ने गहरी सांस ली और कुत्ते की ओर देखा। कुत्ता अब शांत था, मानो वह भी जानता था कि आज उसका भाग्य बदलने वाला। साधु ने धीरे से कहना शुरू किया, कई साल पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली राजकुमार आया था। उसका नाम युवराज विक्रांत था। वह दयालु और पराक्रमी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह कभी किसी की हार सहन नहीं कर सकता था। राधा ध्यान से सुन रही थी। एक दिन राजकुमार इस जंगल में शिकार के लिए आया। यहां उसकी भेंट एक सिद्ध योगी से हुई। योगी ने उसे समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि धैर्य और विनम्रता में होती है। लेकिन विक्रांत को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने योगी को चुनौती दी और अहंकार में कह दिया कि वह संसार में सबसे शक्तिशाली है। राधा धीरे धीरे समझ रही थी कि यह कहानी कहां जा रही है। साधु ने आगे कहा, योगी ने उसे चेतावनी दी कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है, लेकिन विक्रांत ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। क्रोध में आकर योगी ने उसे श्राप दे दिया। जिसे अपने बल और अहंकार पर इतना घमंड है, वह अब इंसान नहीं रहेगा। वह एक ऐसा प्राणी बनेगा जो वफादार तो होगा, लेकिन अपनी पहचान किसी को नहीं बता पाएगा। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या यह कुत्ता वही राजकुमार है? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और यही इस संदूक का रहस्य है। इसमें एक प्राचीन ग्रंथ रखा है जिसमें श्राप को तोड़ने का लिखा हुआ है। लेकिन साधु की आवाज में एक झिझक थी। लेकिन क्या? राधा ने तुरंत पूछा। साधु ने गंभीरता से कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, और यह आसान नहीं होगा।
राधा ने कुत्ते की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी थी। राधा ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। अगर यह वाकई इंसान था तो मैं इसे दोबारा इसका असली रूप दिलाकर रहूंगी। साधु ने संदूक की ओर इशारा किया, तो फिर इसे खोलो। राधा ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना पीले पन्नों वाला ग्रंथ रखा था। उसकी जिल्द पर अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। साधु ने धीरे से ग्रंथ उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। कुटिया के अंदर माहौल गहरा और रहस्यमय हो गया था। कुछ देर बाद साधु ने एक जगह रुककर पढ़ना शुरू किया। श्राप को तोड़ने के लिए जिसे पशु रूप में बदला गया है, उसे प्रेम, त्याग और निस्वार्थ की अग्नि से गुजरना होगा। केवल वही हृदय जो निश्चल प्रेम करता है इस श्राप को समाप्त कर सकता है। राधा ने तुरंत पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु ने गंभीरता से समझाया, इसका मतलब है कि अगर तुम सच में इस कुत्ते को इंसान बनाना चाहती हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राधा की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक लगा। कैसी परीक्षा? साधु ने ग्रंथ के पन्ने पलटे और फिर बोले, तुम्हें इस कुत्ते को अपने सबसे प्रिय सामान से दूर करना होगा। तुम्हें इसे त्यागना होगा। अगर तुम्हारा प्रेम स्वार्थी नहीं होगा तो श्राप टूट जाएगा। राधा को यह सुनकर झटका लगा। त्यागना होगा मतलब मैं इसे छोड़ दूं? साधु ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है तो तुम्हारा त्याग ही इसकी मुक्ति बनेगा, लेकिन अगर प्रेम में स्वार्थ होगा तो यह श्राप जीवन भर बना रहेगा। राधा उलझन में पड़ गई। कुत्ता अब भी उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत और भोलापन था। राधा के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह सच में इसे छोड़ सकती थी? अगर उसने इसे छोड़ दिया तो क्या यह हमेशा के लिए खो जाएगा? उसने कुत्ते की आंखों में देखा। क्या वह इंसान बनने के लिए तैयार था? राधा को अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में उलझन और दुख साफ झलक रहा था। त्यागना होगा, उसने खुद से दोहराया। उसने कुत्ते की ओर देखा जो अब भी उसकी ओर मासूम आंखों से देख रहा था। क्या वह समझ रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राधा, प्रेम का असली रूप स्वामित्व नहीं बल्कि समर्पण होता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो त्याग ही इसका प्रमाण बनेगा। राधा के मन में बवंडर उठने लगा। वह इस कुत्ते को खुद से दूर कैसे कर? उसकी आंखों में मासूमियत और भोलापन था। राधा के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह सच में इसे छोड़ सकती थी? अगर उसने इसे छोड़ दिया तो क्या यह हमेशा के लिए खो जाएगा? उसने कुत्ते की आंखों में देखा। क्या वह इंसान बनने के लिए तैयार था? राधा को अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में उलझन और दुख साफ झलक रहा था। त्यागना होगा, उसने खुद से दोहराया। उसने कुत्ते की ओर देखा जो अब भी उसकी ओर मासूम आंखों से देख रहा था। क्या वह समझ रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राधा, प्रेम का असली रूप स्वामित्व नहीं बल्कि समर्पण होता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो त्याग ही इसका प्रमाण बनेगा। राधा के मन में बवंडर उठने लगा। वह इस कुत्ते को खुद से दूर कैसे कर सकती थी? यह उसके अकेलेपन का साथी था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन अगर वह इसका त्याग नहीं करती तो यह हमेशा के लिए कुत्ते के रूप में ही फंसा रहेगा। क्या वह इतना स्वार्थी बन सकती थी कि इसे अपनी खुशी के लिए बांध कर रखे? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कांपी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे तुम्हें त्यागना पड़ेगा तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। कुत्ता उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब यह परीक्षा पूरी करने का समय आ गया है। राधा ने एक गहरी सांस ली और कुटिया से बाहर निकल आई। उसने कुत्ते की ओर देखा और बोली, जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूं। यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह इसे जाते हुए देख नहीं सकती थी। कुत्ता कुछ देर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग थी। जैसे ही कुत्ता जंगल के अंदर गया, अचानक एक तेज रोशनी चमकी। राधा ने चौंक कर आंखें खोली। वह अविश्वास से देख रही थी। कुत्ता हवा में लहराने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल गई। धीरे धीरे कुत्ते का शरीर बदलने लगा।
उसकी टांगें लंबी होने लगी, शरीर सीधा खड़ा हो गया और कुछ ही क्षणों में वह एक खूबसूरत युवा राजकुमार में बदल गया। राधा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सामने एक 1920 साल का तेजस्वी युवक खड़ा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक राजसी गरिमा भी थी। राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और राधा को देखा। राधा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। राधा अवाक रह गई। तुम सच में इंसान थे? उसने धीरे से पूछा। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, हाँ, और तुम्हारे प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। साधु पीछे से मुस्कुराए और बोले, राधा, तुमने सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमार ने राधा की ओर कदम बढ़ाए और कहा, राधा, क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगी? राधा ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया, हाँ, हमेशा। और इस तरह निस्वार्थ प्रेम की इस अनोखी कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग किसी भी श्राप को मिटा सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो जीवन हमें अनमोल उपहार देता है। राधा ने अपने प्रेम और विश्वास से एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाई, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति अटूट होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।